हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का 100 पीवाईक्यू सीरीज में 8वां और अंतिम पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, एक अमेरिकी संगठन है, गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इसमें डी सही है, गैट सदस्यों द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सी सही है, 1995 में। G8 राष्ट्रों का समूह में सम्मिलित है, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, जापान। इसमें सीधे देखते हैं, डी सही है, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और इटली। अब ये G7 हो गया है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विचार कीजिए। गैट, IMF, WTO, IFC। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से जन का सही कालानुक्रम है। इसमें सी सही है, 2 4 1 3। सबसे पहले IMF 1945, गैट 1947, IFC 1956, WTO 1995। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक से संबद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय विश्व निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। ए सही है, 1 और 2। इसमें ये दोनों सही हैं, विश्व बैंक से संबद्ध हैं। विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है। इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी। इसने व्यापार में उदारीकरण लाया। इसमें सी सही है। विश्व बैंक को इस नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता नहीं देती? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, एशियाई विकास बैंक। ए सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। LIC, IDBI, सेबी, UTI। इसमें ए सही है, 1 4 2 3। LIC, UTI, IDBI, सेबी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस वर्ष स्थापित हुआ था? डी सही है, 1945 में। 1945 में। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नीला बॉक्स सहायिका, हरा बॉक्स सहायिका, पीला बॉक्स सहायिका, गुलाबी बॉक्स सहायिका। ये सही है, नीला बॉक्स सहायिका। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? WTO, IMF, गैट, विश्व बैंक। ये सही है, WTO। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। संगठन और कार्य। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय का परिकलन, राष्ट्रीय विकास परिषद, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देना, योजना बोर्ड, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, RBI, साख सृजन। इसमें सी सही है, 2 3 1 4। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? इसमें ए सही है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन, सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में किस देश में आयोजित किया गया था? सी सही है, जर्मनी। भारत के म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? RBI, SEBI, BSI, NSE। बी सही है, सेबी, SEBI।
CIBIL का पूर्ण रूप है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसका सी सही है। ब्रिक्स निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका बी सही है। FSLRC का पूर्ण रूप है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। ऑप्शन ए सही है। TGA का संक्षिप्त रूप है, TGA संक्षिप्त रूप है जनरल, इसमें बी सही है, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रिप्स और ट्रिम्स संबंधित हैं चलैया समिति, प्रेस्टन प्रस्ताव, डंकल प्रस्ताव से, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, डंकल प्रस्ताव से। कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इफ्को, MMTC। सी सही है, इफ्को। इफ्को उर्वरक संयंत्र है, फूलपुर में उर्वरक संयंत्र है इफ्को। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया, KP माथुर, KM मुंशी, CV रमन। ए सही है, M विश्वेश्वरैया। जल क्रांति अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के जरिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, जल संसाधन संरक्षण और इसके प्रबंधन में परंपरागत ज्ञान अपनाना व उसका उपयोग करना। सी सही है, एक और दो दोनों सत्य हैं। नाबार्ड का मुख्य कार्य है जनता को कर्ज देना, जनता से जमा लेना, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कर्ज देना, सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन करना। इसमें सी सही है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यावसायिक बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों को कर्ज देना। नाबार्ड का कार्य है पुनर्वित्तीयन करना। निम्नलिखित में से कौन भारत की दीर्घकालीन राजकोषीय नीति से जुड़ा था? मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, यशवंत सिन्हा। सी सही है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस चक्रवर्ती समिति मौद्रिक सुधार, आबिद हुसैन समिति अवस्थापना, आर चलैया समिति कर सुधार, तेंदुलकर समिति गरीबी अनुमान। बी सही है, आबिद हुसैन समिति अवस्थापना। यह संबंधित थी लघु उद्योग से, न कि अवस्थापना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय आयकर है प्रगतिशील, समानुपातिक, प्रत्यक्ष, आय के प्रति लोचशील। इसमें सी सही है, 1, 3 और 4। प्रत्यक्ष को 1, 3 और 4, इसमें समानुपातिक को छोड़ करके। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, लीड बैंक, RBI, नाबार्ड, विश्व बैंक, शीर्षद सहकारी बैंक, एशियन विकास बैंक। इसका उत्तर सही नहीं है दिया, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित श्रम विधानों पर विचार कीजिए। भारतीय श्रम संघ अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उपादान भुगतान अधिनियम। सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। इसमें बी सही है, 1, 2, 3, 4। भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अनुग्रह राशि भुगतान अधिनियम 1972। विकास की मजदूरी वस्तुव्यूह किसके द्वारा निरूपित की गई थी? अमर्त्य सेन, CN वकील, PC महालनोबिस, J भगवती। बी सही है, CN वकील। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन, नीली क्रांति। उर्वरक, भूरी क्रांति। ए सही है, 1, 3, 2, 4। जन वितरण प्रणाली PDS का परिमेय है मूल्य नियंत्रण, मूल्यों के उतार चढ़ाव को कम करना, आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण, उपर्युक्त सभी। इसमें सी सही है, आवश्यक प्रणालियों का समान वितरण। सेबी ने पी नोट्स के माध्यम से निवेश में इक्विटी पूंजी लगाने में प्रतिबंध लगाया है। पी नोट्स का पूरा रूप क्या है? पी नोट्स का फुल फॉर्म क्या है? इसमें डी सही है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। लघु स्तरीय उद्योग भारतीय आर्थिक वातावरण के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि यह आर्थिक क्रियाकलापों के विकेंद्रीकरण को प्रशस्त करते हैं। यह स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। इनको कम आयातों एवं कम कौशल की आवश्यकता होती है। डी सही है, उपरोक्त सभी। कौन मनरेगा से लाभ प्राप्त करने हेतु अर्ह है? किसी परिवार के वयस्क सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के वयस्क सदस्य।
सभी पिछड़ी जातियों के परिवारों के वयस्क सदस्य। इसमें ए दिया है किसी परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन ए सही है। किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, शेयर एवं बॉन्ड, रिसर्च पेपर, रिपर्चेज एग्रीमेंट, रिपर्चेज एग्रीमेंट। सी सही है, शेयर्स एवं बॉन्ड्स। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ड्वाकरा के अंतर्गत बनाए जाने वाले महिला समूहों में महिलाओं की न्यूनतम संख्या है। सी सही है, 10। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा, ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा, क्षेत्र पंचायत द्वारा। बी सही है, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इसमें दिया गया था। पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण है। 5 फरवरी 2004 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इसकी अवधारणा दी गई। बी सही है, केवल दो सही है। वाणिज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के लिए कारकों से संबंधित है। इसमें सी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल मांग के पक्ष से संबंधित है। सी सही है। इसमें ए सही है, केवल एक सही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने कब शुरू किया? सी सही है, जनवरी 2018। आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? सी सही है, मोटे अनाज वाली फसलें। योजना और उनका प्रारंभ वर्ष? आम आदमी बीमा योजना 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016। इसमें सी सही है, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को योजनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, की विलेज स्कीम की शुरुआत, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण डीआरडीए की जिला स्तर पर स्थापना। इसमें सी सही है, 3, 1, 2, 4। पहले की विलेज स्कीम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण यानी डीआरडीए। इसमें सी सही है। अगला देखते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। व्यक्ति और संबद्धता, एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति। एल के झा, वर्गीज कुरियन, दुग्ध उत्पादन। मोरारजी देसाई, इसका देखते हैं उत्तर सही। स्वामीनाथन हरित क्रांति, एल के झा आर्थिक प्रशासन सुधार, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। इसमें सी सही है। अगला प्रश्न है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में बचतों कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। इसमें सी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। इसमें ए सही है, 4, 1, 2, 3। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज 1992-93, किसान क्रेडिट कार्ड 1998। भारत में विभिन्न वर्षों में गेहूं उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। कौन सा चित्र आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होगा? रेखा चित्र, आयत चित्र, तोरण, वृत्त चित्र। इसमें भी सही है, आयत चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर,
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। इसमें बी सही है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। भारत में निम्न आर्थिक घटनाओं पर विचार कीजिए। हरित क्रांति, समाज के समाजवादी प्रतिमान का उद्बोधन, नवीन आर्थिक नीति, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसमें सी सही है, 2, 1, 4, 3 इनका घटनाक्रम है। हरित क्रांति 1966, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, नवीन आर्थिक नीति 1991। एमआरटीपी अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया गया, कंपटीशन अधिनियम 2002 द्वारा। ऑप्शन सी सही है। मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? रॉबर्ट मुंडेल, एसी पिगू, जेके मेहता, एके सेन। ए सही है, रॉबर्ट मुंडेल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सही है। सब प्राइम संकट जिससे यूएस की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ था। संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई, इसके कारण से यूएस के कुछ बैंक फेल हो गए। सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया। इसमें सही उत्तर 2, 3 और 4, ऑप्शन सी सही है। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? व्यक्तिवाद की ओर, उपभोक्तावाद की ओर, समष्टिवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर। बी सही है, उपभोक्तावाद की ओर। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को प्रतिस्थापित किसने प्रतिपादित किया? जे टिनबर्गिन, एके सेन, पीसी महालनोबिस, आर नर्क्स। इसमें ए सही है, जे टिनबर्गिन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया, किस वर्ष? सी सही है, 1977 में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? बी सही है, सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति निम्न है, आनंद, गांधीनगर, वडोदरा, वलसाड़। ए सही है, आनंद। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध है टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के आयोजन से, समान कीमत बनाए रखने के लिए तेल शोधन कंपनियों के लेखों के समायोजन से, छूत की बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की मदद हेतु, प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता पहुंचाने हेतु। इसमें ए सही है, टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के समायोजन। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बी सही है, महात्मा गांधी। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? डी सही है, एम एस रंधावा। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। गैट का उरुग्वे राउंड, फेरा, नरसिम्हन समिति, यूनिट ट्रस्ट। गैट उरुग्वे राउंड 1986, फेरा 1973, नरसिम्हन समिति 1991, यूनिट ट्रस्ट 1964। इसमें सी सही है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई 1982 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम अधिनियम 1976 में लाया गया था। आगे देखते हैं। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस अधिकार की व्यवस्था नहीं है? कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपागम्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, उपभोक्ता शिक्षा, समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के संरक्षण जो जीवन तथा संपत्ति के लिए संकटमय हो। इसमें सी सही, समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट। पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लेखक कौन है? डी सही है, आर नर्क्से। आर नर्क्स इनका नाम है। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। इसमें पी दर्शाता है व्यक्तिगत। ऑप्शन ए सही है, पी यानी व्यक्तिगत। रघुराम राजन कमेटी किस विषय से संबंधित है? सरकारी व्यय के अतिसंयम, आर्थिक क्षेत्र में सुधार, आयात निर्यात संतुलन, मूल्यों में वृद्धि। बी सही है, आर्थिक क्षेत्र में सुधार। जयंत पाटिल समिति का संबंध किससे है? सी सही है, अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास के लिए।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति, शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार, तारापोर समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा। डी सही है, तारापोर समिति। तारापोर समिति का संबंध है भारतीय मुद्रा का चालू खाते पर परिवर्तनीयता। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। इसमें सी सही है, 3, 1, 2, 4। राघवन समिति, प्रतियोगिता नीति और कानून, नरेश चंद समिति, निजी कंपनियों का नियमन, तारापोर समिति, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, माशेलकर समिति, इसका संबंध है नकली दवाओं से। इसमें ऑप्शन सी सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। संगठन का प्रकार और महत्वपूर्ण लक्षण, एकल व्यापारी, असीमित दायित्व, समिति कंपनी, साझेदारी, संविदात्मक संबंध, सहकारिताएं हैं कमजोर वर्गों की उन्नति, सार्वजनिक जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। इसमें बी सही है, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत का कृषि क्षेत्र में उपादान में कमी करना आवश्यक नहीं है। भारत विकासशील देश है। भारत विकासशील देश है। इसमें डी सही है, ए गलत परंतु आर सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें और कूट से सही उत्तर चुनिए। आर एन मल्होत्रा, बीमा क्षेत्र में सुधार, सी रंगराजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नरसिम्हन समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, ओंकार गोस्वामी, औद्योगिक रुग्णता। इसका सी सही है, 2, 3, 2, 4, 3, 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 26/1/1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये कोई सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी। इसका संबंध निगमीय प्रशासन से है। इसने संस्तुति की कि कंपनी बोर्ड में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। इसने संस्तुति की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद एक ही व्यक्ति बने रहना चाहिए। इसमें डी सही है। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं: व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत, श्रमिक मानक। सी सही है, 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। भारत में उठते हुए बाजार के लिए मुख्य चुनौतियां हैं: ऑयल की कीमतों में वृद्धि, आर्थिक विकास पर असमंजस, विदेशी मुद्रा की निकासी, संविदा सरकार की समस्याएं। उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी सही है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है: जकार्ता इंडोनेशिया, बीजिंग चीन, काठमांडू नेपाल, मेरठ भारत। बी सही है, बीजिंग चीन सबसे बड़ा सोने का बाजार है। निम्नांकित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रम है: एमआरटीपी एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, फेरा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। सी सही है, 4, 2, 1, 3। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, एमआरटीपी एक्ट 1969, फेरा 1973। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने द्वारा किया गया था? ए सही है, क्लब ऑफ रोम द्वारा। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बी सही है, 1967। निम्नलिखित में से किस राज्य को मुर्गी की नस्ल कड़कनाथ का भौगोलिक टैग प्राप्त हुआ है? जीआई टैग। डी सही है, मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्यों की पहचान की गई है? सी सही है, 17। तेजपुर, जहां हाल ही में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एक केंद्र की स्थापना की गई, तेजपुर है असम में। ऑप्शन बी सही है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अगस्ट काम्टे ने। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण हाल में अपनाया गया तरीका नहीं है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, निपुणता विकास कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। बी सही है, निपुणता विकास कार्यक्रम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रुपया 200 करोड़ कुल धनराशि कॉर्पस का जल विभाजक विकास फंड स्थापित किया गया।
चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक विकास कार्य करने का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रांट आधारित परियोजनाओं हेतु 2/3 धनराशि दी जाती है। इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है योजना और प्रारंभ वर्ष। आम आदमी बीमा योजना 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। सी सही है, 3142। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह है 2016। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, पूर्णिमा आडवाणी। इनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। डी सही है, 1432। जयंती पटनायक, पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा। कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह, ठेकेदार। डी सही है, ठेकेदार। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग। डी सही है, योजना आयोग, जो अब हो गया है नीति आयोग। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करता है। बी सही है, चार्टर पार्टी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही क्रम। सेवा, उद्योग और कृषि। ऑप्शन डी सही है। भारत निर्माण योजना जिस वर्ष के बजट में इसकी घोषणा की गई थी? भारत निर्माण योजना। सी सही है, 2005-06। योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कि कौन कथन सही नहीं है। योजना आयोग और वित्त आयोग दोनों केंद्र से राज्यों को धन स्रोत हस्तांतरित करने से संबंधित संस्थाएं हैं। दोनों द्वारा की गई संस्तुतियां शासन पर बाध्य हैं। यही सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है। योजना आयोग एक स्थायी संस्था है, जबकि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। वित्त आयोग नॉन प्लान धन स्रोतों की संस्तुति करता है, जबकि योजना आयोग प्लान संबंधित धन स्रोतों की संस्तुति करता है। इसमें बी सही था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। सी सही है, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव, वाणिज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। सी सही है, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है? उपभोग साख एवं निवेश साख। ऑप्शन ए सही है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? गायपोरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार, नानजुन दंपा समिति, रेलवे किराया, रंगराजन समिति, भुगतान संतुलन, रेखी समिति, निर्यात आयात सरलीकरण। इसमें डी सही है, रेखी समिति। यह है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। निम्नांकित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? यूटीआई, केनरा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूंजी बाजार, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। डी सही है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? जीवन बीमा निगम पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा, किसान विकास पत्र, कंपनी का ऋण पत्र। डी सही है, कंपनी का ऋण पत्र। लाभ मात्र अनुपात में सुधार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशीलता लागत को कम करना। डी सही है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया था? मनरेगा, पहल, एनएसएपी। डी सही है, पहल। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ई जैम, असीम, ई नाम, पीएम वाई। ए सही है, 1, 2, 3, 4 वही क्रम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारक से, औद्योगिक श्रमिकों से, सभी से। सी सही है, इन सभी से। किस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई थी? किसान सेवा समिति योजना, जमा बीमा योजना, लीड बैंक योजना, ग्रामीण बैंक योजना। सी सही है, लीड बैंक योजना। निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। इनका सही स्थापित होने का क्रम है
4213। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक, अग्रणी बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड। ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 PYQ सीरीज में पूरा सिलेबस और सभी पार्ट समाप्त होते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।